नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किशनगंज बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को सार्वजनिक मंच से स्पष्ट सलाह देते हुए कहा है कि ओवैसी साहब मेरे मित्र है, लेकिन मेरी बिना मांगी सलाह है कि वे हैदराबाद संभाले और अपना किला बचाए। सीमांचल में आकर अनावश्यक भ्रम ना फैलाए। अगर उन्होंने हैदराबाद में मुसलमानों के हित में बेहतर से बेहतर काम किया होता तो अच्छा होता। प्रशांत किशोर ने कहा, बंगाल चुनाव के वक्त भी जब आईएसएफ और ओवैसी साहब ने वहां उपस्थिति दर्ज कराई थी तो मुसलमानों ने साफ कह दिया है कि वे टीएमसी पर भरोसा करते हैं। नतीजतन वे कुछ नहीं कर पाए। इस बार सीमांचल के मुसलमान 2020 जैसी गलती नहीं दोहराएंगे। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि ओवैसी साहब का सम्मान है और वे पढ़े लिखे नेता है, लेकिन उन्हें हैदराबाद तक सीमित रहना चाहिए। सीमांचल की सियासत सीमांचल के बेटों को ही करनी चाहिए। बाहर से लीडरशिप स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं ओवैसी और प्रशांत किशोर पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सूत्रों की जानकारी के अनुसार प्रशांत किशोर ने कहा है कि ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन उन्हें मेरा बिना मांगा सुझाव है कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद में अपना किला बचाइए, बिहार और सीमांचल में आकर और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आपने हैदराबाद संभाल लिया होता, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिया होता तो यही बढ़िया होता। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आगे कहा, बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर एआईएमआईएम और ओवैसी साहब के लोग आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा है कि हमको टीएमसी पर भरोसा है, हम लोगों की बीजेपी से लड़ाई है, हम सभी को इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और ओवैसी वहां पर कुछ भी नहीं कर पाए। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुई थी। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। जिनको सीमांचल की रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एआईएमआईएम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इनमें सीवान के लिए मोहम्मद कैफ, गोपालगंज एसी के लिए अनस सलाम, किशनगंज के लिए वकील शम्स आगाज, मधुबनी के लिए राशिद खलील अंसारी, अररिया के लिए मोहम्मद मंजूर आलम का नाम शामिल है। पार्टी ने इससे पहले 2020 के चुनाव में 5 सीटें जीती थी, लेकिन अपने 5 में से 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि सीमांचल प्रादेशिक पहचान के साथ साथ मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है और यहाँ के लोग स्थानीय नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीती थी, लेकिन हाल के वर्षों में टीएमसी और आरजेडी जैसी क्षेत्रीय दलों के आगे उसकी जमीन कमजोर हुई है। प्रशांत किशोर का यह बयान सीमांचल के मतदाताओं में स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देने की रणनीति माना जा रहा है। सीमांचल में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इस बार बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें महागठबंधन जदयू, बीजेपी, जनसुराज और एआईएमआईएम सभी अपनी दावेदारी मजबूत करना चाह रहे हैं। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।